को प्रेज़ द लॉर्ड में एक हफ्ते से मनन कर रहा हूं। धीरे धीरे मैंने जैसे बताया कि परमेश्वर ने आज का वचन कई टुकड़ों में हमें दिया है, और आज का जो वचन का शीर्षक ये है कि मसीही घराने पर आशीष कैसे हो। क्या हमारे मसीही घराने पर आशीष कैसे हो। हम कई बार प्रार्थना में आ रहे हैं, कई सालों से हम प्रार्थना में आ रहे हैं। कई मैंने विश्वासी लोगों को, पुराने खानदानी मसीह लोगों को देखा प्रार्थना में आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी मैं बीते दिनों एक जगह गया तो उनके घरों में भूत खेल रहे हैं। उनके घरों में 15 साल 50 साल पुराने लोग, नए नहीं 2-3 साल वाले, 50 साल पुराने लोग वाले घरों में भूत खेल रहे हैं। उनके सारे काम असफल हो रहे हैं। उनके घरों में व्याधियां घुस आई हैं। उनके घरों में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। और कई एक प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी बातें हो रही हैं कि जिसका कोई जिक्र नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके बताया कि वो कहीं जा रहे थे, कोहरा हो रहा था घना, 3 लोग बैठे हुए थे। 3 लोग बैठे हुए थे, उनका बेटा बैठा हुआ था, बाप गाड़ी चला रहा है। थोड़ी देर दूर गाड़ी चलती है, कोहरे में बीच में जो बच्चा है वो गिर जाता है। बाप उठाता है तो देखता है कि उसके सरिया आर पार है। बाप ने बोला, अरे कैसे, मेरे साथ गाड़ी पे जाना तो सरिया आर पार कैसे हो गई। बच्चा खत्म हो जाता है, 17 साल का, 18 साल का। आप मजाक समझ रहे, कितना गंभीर बात है। हालेलुया। और पीछे जो बच्चा बैठा हुआ वो सही सलामत है, आगे जो गाड़ी चलाने वाला सही सलामत है, बीच वाला मर गया। और वो कह रहे, पादी साहब हम तो दशमांश भी देते हैं, पादी साहब हम तो दान भी देते हैं, पादी साहब हम सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए, उसके बावजूद भी हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ। कई लोग बहुत कमाते हैं लेकिन बचता कुछ भी नहीं है। कई लोगों के जीवन में एक डर लगा रहता है। अभी एक आंटी ने मुझे बीते सप्ताह फोन करके बोला, पादी साहब प्लीज आप मेरे घर पे आइए प्रार्थना करने के लिए। क्यों कि मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में डर लगता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पर्दा हिल रहा है, कभी कभी ऐसा हिल रहा है कि जो किवाड़ है ना, किवाड़ वो आवाज कर रही है। अरे मैंने बोला चूहा वगैरह होगा कि नहीं पादी साहब मुझे डर लग रहा है। और मैं उनके घर में गया और उन घरों की स्थिति देखी, और उन घरों की स्थिति को देखने के बाद परमेश्वर ने वचन कुछ डाला, और उन वचन को डालकर मैं आज उस वचन का प्रचार कर रहा हूं कि आखिर पुराने मसीह हैं, नए मसीह हैं, और उनका घर पे ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है। कुछ पॉइंट बताऊंगा जल्दी। पहला निकालेंगे मेरे साथ दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 29 वर्ष। तो अब प्रसन्न होकर, लिखा हुआ है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे। कैसी? ऐसी आशीष दे कि वो तेरे सामने यानी सम्मुख सदैव बना रहे। इसका मतलब दाऊद राजा प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद राजा की प्रार्थना है, वो क्या प्रार्थना है लिखा हुआ है, तो ऐसा दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें हेडिंग भी आप देखेंगे, 7 में लिखा हुआ है, 18 से ऊपर क्या लिखा हुआ है, दाऊद की प्रार्थना। दाऊद क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नए साल की प्रार्थना भी बोल सकता हूं मैं से। इस नए साल में आप नई बातें सीखिए, और नई बात सीखकर इस पूरे साल जो आप सुन रहे हैं उसका पालन करना है पूरे साल। अगर आप अपने घर पे आशीष चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका 1 रुपया भी कभी गिरे नहीं, मेरा नहीं गिरता 1 रुपया भी कभी, मैं सच बता रहा हूं, मेरे 1 रुपया भी नहीं गिरता, और अगर गिरता है तो परमेश्वर उसका बढ़कर उसको देता है। हालेलुया, हालेलुया। अजमाई हुई बात बता रहा हूं आपको, अजमाई हुई बात बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको आगे पढ़ेंगे 29 में क्या लिखा हुआ है, अब प्रसन्न होकर, क्या होकर, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा उसी घराने पर परमेश्वर आशीष देगा। क्या लिखा है?
प्रसन्न होकर, जिससे खुदाबंद यीशु मसीह प्रसन्न होगा, उसी घराने पर परमेश्वर तो लिखा हुआ है, अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वो सदैव तेरे सामने बना रहे। इसका मतलब वो परिवार पर प्रभु की आशीष आएगी जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। दूसरा, परमेश्वर के सामने सदा बना रहेगा। कैसा? सदा। ऐसा नहीं एक संडे आ गए 3 संडे गायब, फिर 3 संडे आ गए फिर 1 संडे गायब, ऐसा नहीं, सदा बना रहे। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हे प्रभु परमेश्वर, तूने ऐसा ही कहा है कि तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसके दास का घराना परमेश्वर से आशीष पाए। परमेश्वर की इच्छा ये है उसका दास का घराना उससे आशीष पाए। यहोशू एक बात को कहते हैं, न्याय 24:15 में लिखा हुआ है। यहोशू एक बात को कहते हैं, तुम चुन लो तुम्हें किसकी प्रार्थना करनी, आराधना करनी है, कौन से देवी देवताओं को मानना है, कौन सी नदी नालों को मानना है, कौन सी नदी में डुबकी लगाना है, फरात नदी, ये नदी, वो नदी, कौन से देवी देवता को मानना है, तुम चुन लो किसको मानना है। लेकिन आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 24:15 के लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। तुम चुन लो तुम्हें कहां जाना है। ये नए साल पर चुनाव है, आपको इधर जाना है, आपको उधर जाना है। अभी तो एक नया द्वार भी खुल गया, कहां जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, कहीं भी जाओ। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? मैं तो अपने परिवार सहित अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परिवार सहित परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, तुम्हें सेवा करनी बुरी लगे तो तुम चुन लो, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी है मेरे परमेश्वर की सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घर की आशीष के लिए कुछ पॉइंट को करना है। मैं 7 पॉइंट बताऊंगा, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट क्या करना है? लय व्यवस्था 14 का 35 को क्या बोलेंगे? 35, ठीक है, ओके। लय व्यवस्था 14 का 35 जी, लय व्यवस्था 14 का 35 जी। तो जिसका वह घर हो, लिखा हुआ है जिसका घर हो। उसका हेडिंग क्या है अगर आप पढ़ेंगे तो? भवन का कोड। क्या लिखा है? भवन माने घर का कोड। घर में कोड सुना कभी आपने? आदमी में तो सुना मैंने, कोड़ की बीमारी होती है, जानवरों में भी हो सकती है कोड़ की बीमारी, आदमियों में कोड़ लग सकता है, जानवरों में कोड़ लग सकता है। क्या घर में भी कोड़ लगते हैं? घर में कोड़ होते हैं कोई? लेकिन क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है जिसका वो घर हो, लिखा हुआ है जिस घर में कोड़ लगा है। अभी परमेश्वर के वचन मेरे प्रिय बताना चाहता है, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो जिसका वह घर है वो आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो व्याधि है। घर में क्या है? याजक को आगे बताए। एक आंटी ने आगे बताया, पादी साहब मुझे घर में बड़ा डर लगता है, रात्रि के समय ऐसा लगता है कोई मेरे घर में घूम रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगा हुआ है झीने पे से कोई सफेद कपड़े में उतर के आया है। कभी कभी मैं किचन में पानी लेने जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किचन में कोई घूम रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। वही बात बाइबल बताती है, यदि तुम्हें मालूम पड़े कि तुम्हारे घर में व्याधि है। घर में क्या है? व्याधि। व्याधि किसे कहते हैं? बला, हवा, आफत। बीमारी को व्याधि नहीं बोलेंगे। व्याधि का मतलब है एक अजीब सी आफत आपके घर में आ गई, एक आफत, एक परेशानी आपके घर में आ गई है मेरे प्रियो। कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि कोई व्याधि तेरे घर में आ जाए तो पादी साहब को बता। और पादी साहब क्या बोलेंगे? याजक आज्ञा दे, हाँ, उस घर पे व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। लिखा हुआ है
पहला कर्म क्या करें? घर को खाली करें। अगर घर से व्याधि को निकालना चाहते हैं तो घर को खाली करें। अब घर को खाली करने का मतलब ये थोड़ी ना सारा फर्नीचर निकाल कर रोड पे फेंक दे, किचन का सामान रोड पे फेंक दे, सब कुछ बेड बिस्तर से रोड पे फेंक दे। व्याधि का मतलब है वो व्याधि का कारण क्या है, व्याधि का कारण क्या है कि घर में वो व्याधि तेरे घुसाई। तेरा घर तो प्रार्थना वाला घर था, तेरा घर तो बपतिस्मा पाया हुआ घर था, तेरा घर तो प्रभु लेने वाला घर था, तेरे घर में तो बहुत अच्छा घर था, लेकिन तेरे घर में व्याधि आई कैसे? उसका कारण है किसी न किसी माध्यम से तेरे घर में व्याधि आई है। आज का कलाम है हम अपने घर को कैसे ब्लेस करें। पहला कर्म क्या करें? घर में से व्याधियों को निकालें। और व्याधि के बारे में जिक्र आया है कलाम में। वो व्याधि कैसी है? 37 पढ़े। तब वे उस व्याधि को देखे, हाँ। और यदि यह व्याधि घर की दीवार लिखा हुआ है व्याधि घर के दीवालों पर हो। अरे घर के दीवालों पर व्याधि, घर के दीवालों पर व्याधि का क्या मतलब है? हो सकता है कोई तस्वीर हो सकता है कोई जानवर का आर्टिकल हो सकता है एक घर में मैं गया, 2 सींग थे, नहीं बैल के नहीं, पता नहीं हिरन के थे या आई डोंट नो किसी के थे, पर 2 सींग थे। 2 सींग ऐसे लगे हुए थे किसी घर में दीवार पर, डेकोरेशन करके थे। और वो घर में वाले हमेशा कहते हैं परेशान है। वो पता नहीं वचन में लिखा हुआ है शैतान का एक एंटी क्राइस्ट का एक चिन्ह क्या है? बकरे का सींग। एंटी क्राइस्ट का वचन में लिखा हुआ अंत के दिनों में उसका सींग कैसे होगा? चेहरा बकरे का सा होगा और सींग, और ये भी साइन है जो मैं साइन बना रहा हूं, ये एंटी क्राइस्ट का सीन है। तो हो सकता है ऐसा कोई साइन तुम्हारे घर में हो। एक घर में मैं गया तो पता नहीं क्या अजीब अजीब से सांप कैसे वो बने हुए थे। मैं कह रहा ये क्या है? ये वो कह रहा तेरे घर के दीवार पर कोई आर्टिकल हो। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड जी। यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर, लिखा हुआ है यदि वो व्याधि घर के दीवारों पर हो, हरी हरी लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो, और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हैं। इसका मतलब वो हो सकता है तस्वीर हो सकता है किसी मूर्ति हो सकता है किसी जानवर का स्टैच्यू हो सकता है ऐसी चीज हो जो आपके परमेश्वर से और आराधना से मेल नहीं खाती। एक के घर में गया, बहुत बड़ा, उसने ताश का पत्ता लगा रखा था, उसमें बादशाह होता, जोकर बादशाह समथिंग बादशाह का एक बहुत बड़ा, एक किसी ने दिया होगा, बर्थडे वगैरह में ऐसी चीजें दे देते हैं। हालेलुया। तो बहुत से लोग लगा ही लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आता, कई लोग ऐसी चीज दे देते हैं। और उसको अभी एक व्यक्ति रिटायरमेंट हुआ तो किसी ने क्या किया, उसको क्या दिया रिटायरमेंट में मालूम है? घोड़े की नाल मड़वा के दी कि साहब रिटायरमेंट में हम आपको ये दे रहे हैं। और जब वो रिटायरमेंट वाला चीज उस घर में मैंने देखा तो मैंने बोला भाई इसे हटा दो। अरे भाई साहब बड़े हमारे स्टाफ ने बड़ी दी है। आपके घर में व्याधि घुसी कैसे? व्याधि को घुसने के लिए कहीं से रास्ता तो मिला है, वो रास्ते को ढूंढो। एक ने बोला कि साहब मेरी बीवी बहुत खेलती है, दुष्ट आत्मा आ जाती बीबी। कारण क्या है? घर में गोला रखे नारियल, उनको फेंको ना। घर में से व्याधि की चीज, आपके घर में कैलेंडर हो सकता है, आपके घर में दारू की पुरानी बोतलें रखी हो सकती है जो आप फेंकना नहीं चाहते, आपके घर में ताश के पत्ते हो सकते हैं, आपके घर में किसी ने शादी का कार्ड दिया, शादी के कार्ड में इतने मंत्र हैं वो आपके घरों में रखे हुए हैं और संभाल के रखा हुआ है दावत को सीने से लगा के रखा हुआ है। और कोई सी ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से व्याधि घर में घुस रही है, क्योंकि आप विश्वास में कमजोर है, आप प्रार्थना में कमजोर है, और व्याधि जो घुसाई है ना वो अपना रूप दिखा रही है कि इस घर को मैं छोड़ूंगी नहीं। आप घर में से व्याधि को ढूंढिए। मैं व्याधि के पीछे बोलता रहूंगा तो 1 घंटा हो जाएगा, इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आप समझना, बुद्धि से समझना है इस वचन को। मैं आगे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ो थोड़ा सा और आगे पढ़े, 41 पढ़ो। और वह घर के भीतर चार और खुरचवाए, और वह खुरचन ही मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए। लिखा हुआ है खुरच दे उनको, खुरच के अशुद्ध स्थान पे डाल दो।
शुद्ध स्थान पे नहीं। वो कह सब कहाँ रखिया है, जहाँ पे वहां रखिया है, जहाँ कहते ना, क्या कहते हैं, वहां पे रखिया है, और अशुद्ध स्थान पे डालना उसे। लेकिन खुरच देना, टाइल्स भी हो सकती है आपके घर में पुरानी, उसको खुरच के निकाल के, क्या लिखा बाइबल में, अशुद्ध स्थान पर डालना। कहां डालना? अशुद्ध। कहां रखिया है साहब? बाबू पूछ के रखिया है, कहां रखिया है बाबूजी? उसको बोलना नहीं जा रहा, आगे आप समझ लीजिए, समझदार के लिए सारा काफी है, ठीक है। और लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ेंगे ना अशुद्ध भवन का कोड के बारे में, पत्थर हो घर में, और प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत कुछ है इसमें लिखा हुआ है। पत्थर है, लकड़ी की चीज है। 45 वचन पढ़ेंगे, 41 बेटा पढ़ोगे आप, 43, 44, 45। यदि पत्थरों को निकाले जाने और घर के खुरचने ले से जाने के बाद वे व्याधि फिर घर में फूट निकले और याजक आकर देखे, और यदि ये व्याधि घर में फैली गई हो तो वह जान ले कि वह घर में गलित कोढ़ है, वह शुद्ध है, शुद्ध है। और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी घर की खुदवा कर गिरा दे। और लिखा हुआ उन सब वस्तुओं को उठवाकर नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर। तो लिखा हुआ है ना, पत्थर लकड़ी, वो सामान पत्थर का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, गारे का भी हो सकता है, और हो सकता है खुरचने वाली चीज है तो दीवार में चिपकी भी हो सकती है। कितनी चीज अशुद्ध वस्तु है आपके घर में। आप देखें, अपने घर को शुद्ध करें। पहला काम क्या करें? हाँ, घर में जाओगे, घर के दरवाजे पर बेडरूम के ऊपर कुछ लगा हुआ है, क्या करें साहब? ये मेरे पड़ोसी ने लगा दिया, मेरे आदमी ने लगा दिया, मेरे चाची ताई ने लगा दिया। और क्या लिखा हुआ है आगे? प्रेज़ द लॉर्ड 46 से 47 ही पढ़े। और जब तक वे घर के बंद रहे, हाँ, तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध है। हाँ, उस घर में जो रहेगा वो अशुद्ध होगा। आगे, और जो कोई इस घर में सोए, जो कोई सोएगा उस घर में, वो अपने वस्त्रों को धोए। हाँ, इसका मतलब सोने वाला और उसमें रहने वाला, खाना पीना वाला सब क्या होगा? अशुद्ध। मतलब ब्लेस्ड नहीं है वो लोग। क्या बोलेंगे हिंदी में? और अच्छा कोई शब्द है? आशीषित नहीं रहेंगे वो। जिस घर में व्याधि रहेगी उस घर में रहने वाला भी फूलेगा फलेगा नहीं। कितना भी कोशिश कर ले, प्रार्थना कर ले, आराधना कर ले, फूलेगा फलेगा नहीं, क्योंकि पहले तो तुमने आफत को घर से निकाला ही नहीं है। पहले आफत को घर से, पहले घर में ढूंढो, घर में ढूंढ के आफत को निकालो। पहला कर्म करना है। समझ में आ गया? दूसरा कर्म क्या करना है? मैं 7 कर्म बताऊंगा आपको। दूसरा कर्म क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड, व्यवस्था 14 का 35 पढ़ना बेटा जी। तो जिसका वह घर हो, जिसका वो घर हो जी, याजक को बता। दूसरा कर्म याजक को बुलाना है। क्या करना है भैया? कम से कम महीने में एक बार तो दुआ करा लिया करो। दूसरा क्या है? याजक को बुलाओ। वो कह रहे ना साहब, याजक को बुलाएंगे, उन्हें 500 रुपया देने पड़ेंगे, हम ना बुला रहे, चाय पिलानी पड़ेगी उन्हें, 100 रुपया देने पड़ेंगे। वो नहीं, पास्टर को बुलाओ, प्रार्थना कराओ अपने घर में, पहला व्याधि को निकालो। पास्टर क्या कह रहा है? मेरे आने से पहले खाली करो। 35 में क्या लिखा हुआ है? मेरे आने से पहले खाली करो उस घर को। दूसरा कर्म क्या करना है? पास्टर को जरूर बुलाना है अपने घर पे। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार जरूर पादरी साहब को बुलाकर अपने घर में क्या कराओ? प्रार्थना कराओ। दूसरा बात। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात मैं आपको बताऊं, आप अपने घर में, पहला इतिहास 13 का 14 में लिखा हुआ, बाद में पढ़ लेना। पहला इतिहास 13 का 14 में लिखा हुआ है, और दूसरा शमूएल 6 का 12 में लिखा हुआ है कि ओबेदोदोम नाम का एक व्यक्ति था, उसके घर में परमेश्वर का वचन आया, और वचन आया तो उस घर पर प्रभु की आशीष आई। तीसरी बात, आप पहली बात क्या थी? घर को खाली करो, व्याधि वो ढूंढो किस वजह से परेशानी है। दूसरा, पास्टर को अपने घर जरूर बुलाओ। नंबर 3 क्या है? आप अपने घर में तेज आवाज में वचन पढ़ो। क्या करो? तेज आवाज में वचन पढ़ो। जितना तेज बोलोगे, शैतान
भाग जाएगा। वो कह रहा यार इसके घर में तो चलो एक दिन की हो गई, एक दिन आप वचन पढ़ोगे वो निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा। वो कहते ना नहीं मैं झाड़ू लगा रही ना बाहर खड़े हो जाइयो, सब निकल के बाहर खड़े हो जाते, झाड़ू निकल गई फिर अंदर आ गई। और रोज रोज निकालेंगे, अरे इनकी तो रोज की आदत हो गई है। इसलिए मैं बता रहा हूं, वो लिखा हुआ है ओबेदेदोम के घर में 3 महीने लगातार प्रार्थना हुई। क्या हुई? 3 महीने लगातार वचन 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 वचन, तेज आवाज में वचन। जब तेज आवाज में वचन होता रहा तो मालूम है क्या हुआ? उनके घर में आशीष आनी शुरू हो गई। हालेलुया। आपके घर में पास्टर एक बार महीने में आएगा, आशीष नहीं आएगी। आपको भी क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू। वो उस बाइबल में लिखा हुआ कम से कम 3 महीने। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? मैं तो कह रहा हूं रोज एक अध्याय सुबह, एक अध्याय शाम, तेज तेज पढ़ो। तीसरा बात तेज वचन को पढ़ो अपने घर में। और आपको वचन पढ़ना नहीं आता, अगर हम पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आजकल यूट्यूब पर, आजकल गूगल पर आप जाइएगा, आप बोलिएगा भजन संहिता 23 और आप साउंड लोग लगाते थे ना, मतलब सुबह शाम बहुतों घर में आजकल तो साउंड का जमाना है, ब्लूटूथ का जमाना है, ब्लूटूथ पर गाने सुनते हैं लोग। सुनते नहीं सुनते आजकल, बस कान में लगा के अंदर ही अंदर सुनते हैं। इधर वातावरण में कुछ भी नहीं है। वैसे मैं कह रहा हूं आप वातावरण में क्यों बोल रहा हूं मैं? वातावरण में क्यों बोल रहा हूं? उस बात को मैंने अध्ययन किया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान की शक्ति वातावरण में है, वो स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर की शक्ति है। ऐसा लिखा हुआ है इफिसियों के अंदर, लिखा हुआ है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा मलयुद्ध आकाश की शक्तियों से है जो आपके घरों में घूम रही है, आपके पड़ोस में भी घूम रही है, आपके बाहर तो ज्यादा घूम रही है, आजकल दीवारों पर लिखी हुई घूम रही है, आजकल झंडे के रूप में घूम रही है, शक्तियां घूम रही है। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर को तेज तेज वचन पढ़ो। आपके घर में आप अगर आप क्या नाम है ब्लूटूथ में या यूट्यूब से तेज आवाज में पढ़ना नहीं आता, वचन लगा दो, तेज तेज आपके घर में वचन घूमेगा। अगर आप पढ़ नहीं पाते तो, पढ़ पाते तो पढ़िए, बेटर है, पढ़ना अच्छा है। नहीं पढ़ पाते तेज आवाज में आपके घर में। नंबर 4 क्या करना है? आपके घर में तेज तेज आवाज में गाने भी परमेश्वर के बजने चाहिए या आपको गाना चाहिए? हालेलुया। गाना भी गाना चाहिए। भजन संहिता 69 का 30 में क्या लिखा हुआ है? गलतियों 4 का 27 में क्या लिखा हुआ है? बहुत वचन है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बस जी। 69 का 30। हाँ, आज लोग किसी घर में जाएंगे ना, नहीं वो सो रहा है, आप गाना पैसा तेज मत गाना। हाँ, गाना तेज नहीं गाना, गाना तेज नहीं बजाना। हाँ, एक घर में अब जाते थे, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 15 साल पहले। तो एक दिन हम किसी घर में हम गए तो हम लोग तेज तेज गाना गा रहे थे। तो गाना, अरे भाई साहब तेज गाना मत गाना। क्यों? कि हमारा मकान मालिक ऐसे से आता है, वो ड्यूटी पे से रेलवे पे से सो रहा है। तो हमने तेज आवाज में एक गाना गा के फिर जिंदगी में दुआ नहीं करी उनके यहाँ। कौन सा गाना गाया था मालूम है? जागो सोने वालों वक्त छाने लगा। तेज गा के आ गए, उसके बाद कभी प्रार्थना करने नहीं गए। क्योंकि हम क्या करें, क्योंकि वो कह रहे हमारी मजबूरी। फिर मैं कह रहा हूं तुम खुद बोला करो भैया, हम क्यों छुपा रहे हो यीशु मसीह को? आप भजन गाइए, गीत गाइए। अगर अपने घर से शैतान को, बवाल को, बीमारियों को निकालना है तो पढ़े। 69 का 30 पढ़ दो। चलो। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। दाऊद राजा कहते हैं मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। गीत गाकर भजन। गलतियों 4 का 27 पढ़ना जी। एनीबॉडी कोई पढ़े जल्दी से? गलतियों 4:27। क्योंकि लिखा है बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर। क्या? तू नहीं जानती आनंद कर। हाँ,
तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठाती, गला खोलकर जय जयकार। लिखा हुआ है गला खोलकर जय जयकार कर। क्या लिखा हुआ है? गला खोलकर कर जय जयकार करेंगे, गला खुल जाएगा। गला खुलने का मतलब? हाँ ललित, कैसे गला खोल सकते हो बताओ? बताओ कैसे खोलेंगे? है? अरे धीमे गालो, ये गला खुलना है, तेज आवाज, गला खोलकर। और गला, और उसमें बिलाप गीत पे लिखा हुआ है गला खोलकर चिल्लाया कर और अपने परमेश्वर के सामने अपनी दिल की सारी बातें रख दे। लिखा हुआ है इस वचन में, लिखा हुआ है गला खोलकर। और भजन संहिता 81 को 10 में ऐसा लिखा हुआ है कि तू अपना मुंह खोलेगा, प्रभु तू तेरे मुंह को भर देगा। मतलब मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा तो आंसू से भरेगा। सबके संदर्भ है, सबके अर्थ है, सबके मतलब है। इसलिए मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है गला खोलकर, गला खोलकर। तो मैंने दोहरा रहा हूं, अपने घर की बेकार की चीजों को निकाले, याजकों को बुलाएं, वचन को अपने घर में तेज तेज बोले। तीसरी बात, चौथी बात, गाना तेज तेज अपने घर में बजने दे। है? पांचवी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने घर के तमाम बच्चे लोगों को, बड़ों को, सबको इकट्ठा कर कर रोज प्रार्थना करें। पांचवी बात क्या? अपने घर के बच्चों को, बड़ों को इकट्ठा कर कर रोज प्रार्थना करें। वचन में लिखा हुआ, कई जगह, बहुत जगह लिखा हुआ घर की आसूस के लिए और अपने घर के बच्चों को इकट्ठा कर कर प्रार्थना किया कर। ये ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और आपको मालूम है एक व्यक्ति था अय्यूब, वो अपने बच्चों को बुलाता और वचन में लिखा हुआ प्रतिदिन उनके सर पर हाथ रखकर क्या करना? प्रार्थना करता था। और जब प्रार्थना करता था तो शैतान भी जाने से डरने लगा उसके घर में। वो कहने लगा, परमेश्वर ने बोला जाके दिखा दे। उन्होंने बोला तूने बाड़ा बांध रखा है। परमेश्वर कह रहा मैंने कब बाड़ा बांध रखा? कि तू नहीं जानता तूने बाड़ा बांध रखा है। वो तेज तेज प्रार्थना करते हैं। हम लोग 5 लोग प्रार्थना करते ना तेज आवाज में, यीशु के नाम से निकल, तेज बोल रहे। हम बोलते यीशु के नाम से निकल जा भैया, तेरे हाथ जोड़ रही दुष्ट आत्मा निकल जा, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तू ना निकलेगा। ऐसे बोलेंगे ना? ऐसे बोलेंगे यीशु के नाम से निकल। आमीन। है? बड़े बड़े 10 लोग चिल्ला के प्रार्थना करते, वो इनके परमेश्वर बहरा, वो बहरा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा को डांट रहे हैं। परमेश्वर को थोड़ी ना डांट रहे, वो दुष्ट आत्मा को डांट रहे हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो 5 ये बात मैं बताना चाहता हूं, इस वचन से इस बात को बताना चाहता हूं, आपको क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड, अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, सबके ऊपर हाथ रख रख कर भी प्रार्थना करना है, जिससे शैतान बाड़े में बंध जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और बताना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, छठी बात। कई बार अगर किसी के पास 3 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 1 कमरा है, तो लोग क्या करते हैं? एक ही कमरे में बैठकर प्रार्थना करते हैं, वहीं से उठ के भाग जाते हैं। दूसरे कमरे को टच नहीं करते, घुसते भी नहीं है। और उस कमरे में अंधेरा रहता है या लाइट नहीं है या एक बल्ब, नाइट बल्ब जलता रहेगा, उसमें कोई घुसने की कोशिश नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति आकर कोई अशुद्ध वस्तु उसी कमरे में रख जाए और आप उस कमरे में किसी को बैठाना प्रार्थना करना ही पसंद नहीं करते। मैं कहता हूं आपके पास 3 कमरे हैं ना, हर कमरे में बैठकर प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कह रहा पास्टरों को बुला के प्रार्थना करो, लेकिन आप लोग हर कमरे में बैठकर, आज तेरे कमरे में होगी, आज तेरे कमरे में होगी, आज तेरे कमरे में होगी, हर कोना यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करेंगे। हम हर कोना यीशु के नाम से आशीष करेंगे। आपको ये छठी बात करनी है। और 7वीं और महत्वपूर्ण बात, 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक तेल लें। आप क्या करें? तेल लें। तेल बाइबल तेल तो कोई सा भी ले सकते हैं। आप नारियल का ले लें, आप सरसों का तेल, कड़वा तेल जो कहलाता है वो ले लें। हाँ, बस पेट्रोल वगैरह नहीं लेना, बाकी आप कोई सा तेल लेगा। लेकिन मैं बाइबल जो बताती है वो जैतून के तेल के बारे में बताती है। बाइबल क्या बताती है? जैतून के तेल। ऑलिव ऑयल ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। और प्रेज़ द लॉर्ड, आप थोड़ा सा लेना है। उस तेल को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना, प्रभु जी मैं इस तेल के लिए प्रार्थना करती हूँ। वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन 12:23 में लिखा हुआ है, चौखटों पर लहू लगाना और लहू जब देखकर व्याधा आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन निर्गमन
29 का 7 पढ़ना, 29:7, निर्गमन 29:7 पढ़ना। तब अभिषेक का तेल तब अभिषेक का तेल, पहले तेल लेना, तेल को अभिषेक करना, उसके सिर पर डाल। हाँ, लिखा हुआ अभिषेक का तेल का जिक्र बाइबल में है, लिखा हुआ है याकूब 5:14 में लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई बीमार है कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, वो तेल मलकर प्रार्थना करेगा। और आपको मालूम है मरकुस में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उसके चेले भी तेल मलकर प्रार्थना करते थे। पहले मैं कहता था अरे नहीं, कहाँ लिखा, लेकिन मैंने ढूंढा, मैंने पाया, मरकुस में लिखा हुआ, बुक ऑफ मार्क निकालेंगे, मार्क 6:13 पढ़ेंगे, मरकुस 6:13 पढ़े जी। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, हाँ, और बहुतों से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। लिखा हुआ है बहुतों बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो तेल का जिक्र बाइबल में कई बार आया है। निर्गमन 40 का अगर 9 पढ़ेंगे आप, निर्गमन 40 का 9 पढ़ें। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना। दोबारा पढ़ें बेटा, मैं भी निकाल लूं। निर्गमन उसका 40 अध्याय जी बेटा। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा, और जो भी कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना। सब कुछ का क्या करना? बाइबल में लिखा हुआ है उस घर को ब्लेस करना तेल से क्या करना? निवास स्थान को ब्लेस करना, तेल से निवास स्थान को ब्लेस करना है। हालेलुया। और ये तेल को निवास स्थान को ब्लेस करना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो भी कुछ उसमें होगा सब कुछ को अभिषेक करना, सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वो पवित्र ठहरेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन बता रहा है व्याधि को निकाल लिया, याजक को बुला लिया, आपने तेज आवाज में प्रार्थना कर ली, तेज आवाज में गाने गा लिए, एक एक के सर पे ऊपर हाथ रख लिया। अब हाथ रखने के बाद फुल एंड फाइनल क्या करना है? तेल लेना है जैतून का, उस पर प्रार्थना करना है, परिवार को लेकर बैठ के घुटने टेक कर उस प्रार्थना करना, उस तेल को लेना और तेल को लेकर आपकी जितनी चौखटें हैं घर में उन चौखटों पर लगाना है तेल, क्रॉस का निशान बनाना है। खिड़कियों पर तेल, जैतून का तेल लेकर महीने में एक बार जरूर करना है। बाइबल बताती है 3 महीने में एक बार, लेकिन मैं बोल रहा हूं हर महीने करो। हर महीने अपने घर को ब्लेस करो और लगाकर प्रार्थना खुद करना है घर के मुखिया लेके, और बोलना है ये, और क्या बोल, देखिए जब आप तेल लेकर चौखट पर खिड़कियों पर लगाएंगे तो आप ये तो बोलना है यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट की शक्ति, हर एक किया कराया, हर एक तंत्र मंत्र, हर एक जादू टोना, हर प्रकार की व्याधि इस घर में कभी प्रवेश न करने पाए और ये घर पवित्र आत्मा से भर जाए, ऐसा प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्या करना है? यीशु के नाम से हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना किया कराए, यीशु के नाम से घर से निकले और ये घर पवित्र आत्मा से भर जाए और यीशु का लहू हम इस घर पे लगा देते हैं, ऐसा प्रार्थना करना है। लेकिन जब आप तेल लगाने वाले हो, तेल लगाने से पहले भजन संहिता 24, क्या भजन संहिता 24 और भजन संहिता 92 जरूर पढ़ना है। दोनों में से एक पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 24, भजन संहिता 92, ये पढ़कर प्रवेश करना है कि परमेश्वर इसके हम इसलिए चौखटों से में क्यों पढ़ना है भजन संहिता 24? जरा एक वचन कोई निकाल ले, 92 भी निकाल ले, 24 भी निकाल ले, मैं बताऊंगा आपको उसमें क्यों पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है, हे फाटकों सिर ऊंचे हो जाओ, हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश। हम कह रहे हैं इस फाटक से कौन प्रवेश करेगा? प्रतापी राजा। अब इस घर में किसका राज्य होगा? जैतून का तेल लगा दिया कौन? इसको पढ़कर करना है। 92 में भी समथिंग कुछ ऐसा ही है। 92 में लिखा हुआ है ना, है 92 भी है ऐसा कि है, प्रेज़ द लॉर्ड। 92 में 13, 14, 12 सब में यही लिखा हुआ है। इसलिए क्या करना है? 92 या भजन संहिता 24 पढ़कर उस प्रार्थना को दोहराना और ऐसे अपने घर को ब्लेस। जब आप ऐसे घर को ब्लेस हर महीने, जो मैंने आपको एक पद्धति बताई है, बिब्लिकल पद्धति है, कोई संस्था ने नहीं बनाया,
जो मुझे संस्था ने ऑर्डर दिया हो कि ये ऐसा प्रचार करना है, संस्थागत नहीं है, ये बिब्लिकल पद्धति है। वो बिब्लिकल पद्धति को आप अपने जीवन में जरूर अपनाना। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, घर के बेकार की वस्तुओं को जो बाइबल से रिलेटेड नहीं है, जो आपकी धार्मिकता से रिलेटेड नहीं है, उसको निकालिए। पास्टर को महीने में एक बार कम से कम जरूर बुलाइए। और प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ, अपने घर में तेज आवाज में बाइबल पढ़ें, अपने घर में तेज आवाज में गाने गाएं, अपने घर जो कमरा अछूता है उसमें भी जरूर जाकर आराधना करें। और तेल से अपने घर का अभिषेक जरूर करें। ऐसा करेंगे तो आपका घर आशीष में हो जाएगा और कोई भी दुष्ट की शक्ति आपके घर को प्रवेश नहीं करेगा। भजन 91 का 10 पढ़ना बस। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट। और शैतान आएगा भी तो कहेगा भैया इसमें बाड़ा बांधा हुआ है, बाड़ा बंधा, और बाड़े को शैतान पार नहीं कर सकता। इन वचनों को आप अगर पालन करेंगे, परमेश्वर आपको निश्चित आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, और परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु जी, जब ये अपने परिवार को वचन अनुसार ब्लेस्ड करते हैं प्रभु, निश्चित आपकी आशीषें यहाँ पर ठहरने पाए। इस पूरी मंडली को प्रभु जी सुनने देखने वाले पर आशीष कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता।